मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स था वो कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम 11 अप्रैल 2022 की जो तीसरी शिफ्ट थी उसका जीएस का पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो ओडिशा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो करंट से क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2023 जो 23-24 है तब तक ओडिशा ने प्रत्येक घर में 100% जो घरेलू नल है वो पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2023-24 का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से क्वेश्चन है। मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है। मोनोसैकेराइड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है ये मोनोसैकेराइड है और जो सुक्रोज और स्टार्च हैं वो मोनोसैकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का। आगे देखिए, किसी दिए गए वर्ष या अवधि के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। जब शिशु जो होता है वो 28 दिनों के दौरान, जो जन्म के 28 दिन होते हैं उसके दौरान जो 1000 जीवित जन्मों पर जो मरने वाले शिशु हैं उसकी दर को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर्वतों के संबंध में है। तो पर्वतों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन छाड़ना है। तो देखिए, पहला कथन देखिए, पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसे अरावली श्रेणी हुई, हिमालय श्रेणी, पर्वत श्रृंखला श्रेणी हुई। तो इसी तरीके से दूसरा देखिए, भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो भारत की जो अरावली श्रेणी है वो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। ठीक है। तीसरा देखिए, माउंट अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। इसमें जो आगे सेंटेंस दिया गया है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका दे रखा है, यहाँ पर इसने गलती कर दी क्योंकि जो किलिमंजारो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में नहीं है। आगे देखिए, तो द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक को द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। यानी कि जो अंतिम परिस्थिति होती है, लास्ट परिस्थिति, उसमें जो ऋणदाता होता है वो किस बैंक को कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो जो कौन सा टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेप्टिक टैंक जो होता है वो कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ पर जो अपशिष्ट जल है, तो अपशिष्ट जल से कौन सी चीज़ रिलेट करती है। तो यहाँ पर केवल सेप्टिक टैंक ही रिलेट करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, हाइडेस पेज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ। इम्पोर्टेंट युद्ध है इतिहास का, हाइडेस पेज का युद्ध। तो किन दो राजाओं के बीच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था हाइडेस पेज का युद्ध। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में झेलम का युद्ध भी पहुंच सकता है। किन दो राजाओं के बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस पेज का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, तो सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने, जो सिद्धेंद्र योगी हैं उनके प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया। तो इसमें जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसको सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने प्रसिद्ध किया था। यानी कि जो सिद्धेंद्र योगी हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। आगे देखिए, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है। तो जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दांतों की सड़न रोकने के लिए किया जाता है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कौन से संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि जो द्विसदनीय संसद है ये ब्रिटेन से हमने ली है। संघीय जो व्यवस्था है वो ली है हमने कनाडा से। और जो आयरिश संविधान है वहाँ से क्या लिए हैं हमने? तो वहाँ से ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी, देखिए डेप्थ से क्वेश्चन पूछा है। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जो कि हॉकी से जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो रानी रामपाल है जो कि हॉकी से संबंधित है और उन्होंने राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाली वो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 में भारत के खेल के शहर के रूप में जाना जाएगा? तो 2021 से करंट से क्वेश्चन है ये। तो इसमें अहमदाबाद राइट आंसर था जो कि भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा फरवरी 2021 से। आगे देखिए, तो डैश एक स्वच्छता प्रणाली से संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? तो ये कंटेनर आधारित स्वच्छता प्रणाली कहलाती है। ध्यान रखिएगा, कंटेनर आधारित स्वच्छता जो है एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने और योग्य कार्ट्रिज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। आगे देखिए, तो ये करंट से क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार जो सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी करने की है जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर कब तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% हो जाएगा? तो ये 2025 तक की योजना थी सरकार की। आगे देखिए, नासिक त्र्यंबकम भद्रांचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिएगा, जो नासिक और त्र्यंबकम और भद्रांचलम जो ये तीर्थ स्थल हैं गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। आगे देखिए, तो कौन नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया था? किनको? तो जनरल जो MM नरवणे थे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनको नेपाली सेना के द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। ये भी करंट से क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए करंट के। आगे देखिए, कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्नाटक में कंबाला त्यौहार होता है तो उसमें कंबाला को भैंसों की दौड़ कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर भैंसों की दौड़ की जाती है उस त्यौहार में, और जो जीतता है उसको पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो उसमें जो कीचड़ है उसमें भैंसें दौड़ाई जाती हैं और जो जीतता है वो पुरस्कार का विजेता होता है। तो इस तरीके से जो कंबाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो कब लागू हुआ? तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, वो 2010 में लागू हुआ था, यानी कि 2009 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में से लागू कर दिया गया था। आगे देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन भी डेप्थ से पूछा है। तो इसमें आंध्र प्रदेश से NV रमन्ना थे। और ध्यान रखिएगा, इस टाइम जो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के वो DY चंद्रचूड़ हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार आने का बहुत चांस है कि वर्तमान में जो कौन है। तो 50वें ध्यान रखिएगा DY चंद्रचूड़ हैं। आपसे 49वां पूछ सकता है क्योंकि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो UU ललित जो हैं वो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती?
तो आंत्र ज्वर है जो स्वच्छता की स्थिति के कारण हो सकता है, बिल्कुल सही। पोलियो भी स्वच्छता की जो खराब स्थिति है उसके कारण हो सकता है। हैजा तो आप जानते ही हैं दूषित जल के कारण होता है। तो इसी तरीके से ये तीनों अस्वच्छता के कारण होते हैं, लेकिन जो गठिया रोग है वो अस्वच्छता इसका कारण नहीं है। तो इस आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध पीएफआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने कब 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर प्राप्त किया। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका आंसर होगा नवंबर 2020। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सोशल हार्मोनी पुस्तक किसने लिखी है। तो सोशल हार्मोनी पुस्तक किसने लिखी है, तो सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है नरेंद्र मोदी ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है सोशल हार्मोनी। और एग्जाम वॉरियर ध्यान रखिएगा किसकी लिखी हुई है, तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है। आगे देखिए, तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो ध्यान रखिएगा 15 महिला सदस्य थी भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। तो दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किस शासक के अधीन बनी थी, तो तोमर राजपूत थे जिनके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को जो मेरे अदर तरीके हैं उससे भी इसका आंसर कर सकता हूँ। मेरे को बक्से से याद आता है कि बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से मैं पश्चिम बंगाल इसमें टिक कर दूंगा। तो आप बुक्सा किला कहाँ पर मिलेगा, आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।